सबसे पहले थैंक यू सो मच। पार्ट 1 पर आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतने सारे कमेंट्स आए। पार्ट 2 कब आ रहा है, ये सीरीज कंटिन्यू करिए। और आप सबके सपोर्ट की वजह से आज लेकर आई हूँ पार्ट 2, मेडिसिन के नाम के एम से कैसे पहचाने कि वो किस कैटेगरी की है और उसका एक्चुअल काम क्या होता है। आज हम और भी इम्पोर्टेंट मेडिसिन सफिक्सेस समझेंगे जो आपको एग्जाम्स में भी हेल्प करेंगे और रियल लाइफ प्रिस्क्रिप्शन समझने में भी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के बाद आप मेडिसिन के नाम को सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक हिडन मीनिंग की तरह देखोगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिपेन वाली मेडिसिन की। जब भी किसी मेडिसिन के लास्ट में डिपेन दिखे तो समझ जाओ ये बीपी को कम करने और हार्ट को रिलैक्स करने वाली मेडिसिन होती है, जैसे एनलोडिपिन, निफ्रेडिपिन, फेलोडिपिन। ये सब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती है। सोचो ब्लड वेसल्स एक पाइप की तरह है। जब उनकी मसल्स टाइट होती हैं तो पाइप पतला हो जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स की मसल्स को टाइट होने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। ये मेडिसिन कैल्शियम चैनल्स को ही ब्लॉक कर देती हैं, जिससे क्या होता है, मसल्स टाइट नहीं हो पाती, ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, बीपी कम हो जाता है और हार्ट पर लोड कम पड़ता है। इसकी यूजेस की बात करें तो ये यूज होती है हाई बीपी में, हार्ट प्रॉब्लम्स में एंड एंजाइना जैसी समस्या में, और एरिथमिया यानी हार्ट रेट कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती हैं। बिना डॉक्टर की एडवाइस के डोज चेंज ना करें, क्योंकि अचानक बंद करने से बीपी बढ़ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं पाम और लाम वाली मेडिसिन की। जब भी किसी मेडिसिन के एंड में पाम और लाम दिखे तो समझ जाओ ये माइंड को काम करने वाली मेडिसिन होती है, यानी दिमाग को शांत करने वाली मेडिसिन होती है, जैसे डायजेपाम, अल्प्राजोलाम, लोराजेपाम। ये सब सेडेटिव मेडिसिन और बेंजोडाइजेपिन्स होती हैं। हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है गाबा, जो दिमाग को शांत करता है। ये मेडिसिन गाबा का इफेक्ट बढ़ा देती हैं, जिससे क्या होता है, ब्रेन एक्टिविटी स्लो हो जाती है, एंजाइटी कम होती है, नींद आती है और सीजर्स कंट्रोल होते हैं। और उसकी यूजेस की बात करें तो एंजाइटी में, स्लीप प्रॉब्लम में, डिप्रेशन में एंड सीजर्स और एपिलेप्सी को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। कभी कभी सीवियर स्ट्रेस सिचुएशन में भी यूज की जाती है। इंपॉर्टेंट बात, ये हैबिट फॉर्मिंग हो सकती है, अचानक बंद करने से विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं, इसलिए सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही यूज करें। नेक्स्ट अब बात करते हैं जोसीन वाली मेडिसिन की। जब भी किसी मेडिसिन के लास्ट में जोसीन दिखे तो समझ जाओ ये बीपी कम करने और प्रोस्टेट को रिलैक्स करने वाली मेडिसिन होती है। फॉर एग्जाम्पल राजोसिन, डॉक्साजोसिन, टेराजोसिन। ये सब अल्फा ब्लॉकर्स होती हैं। हमारे बॉडी में अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं जो ब्लड वेसल्स को टाइट करते हैं। ये मेडिसिन अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे क्या होता है, ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, ब्लड इजिली फ्लो करता है और ब्लड प्रेशर कम होता है। प्रोस्टेट में भी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, इसलिए यूरिन फ्लो बेटर हो जाता है। ये यूज होती है हाई बीपी में, प्रोस्टेट प्रॉब्लम में और यूरिन फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए एंड हार्ट डिसीज मैनेजमेंट में भी सपोर्टिव होती है। पहले डोज के बाद चक्कर आ सकते हैं, सडनली खड़े होने पर बीपी गिर सकता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं ओलोल वाली मेडिसिन की। जब भी किसी मेडिसिन के लास्ट में ओलोल दिखे तो समझ जाओ ये हार्ट की धड़कन और बीपी को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन होती हैं, जैसे एटेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, प्रोप्रानोलॉल, लेबेटोलॉल। ये सब बीटा ब्लॉकर्स होती हैं। हमारी बॉडी में बीटा रिसेप्टर्स होते हैं जो हार्ट की धड़कन को तेज करते हैं और बीपी बढ़ाते हैं। ये मेडिसिन बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे क्या होता है, हार्ट रेट स्लो हो जाता है, हार्ट की पंपिंग कम फोर्स से होती है, बीपी कम हो जाता है, हार्ट पर लोड कम पड़ता है। इसके यूजेस की बात करें तो हाई बीपी में, हार्ट प्रॉब्लम्स में, एंजाइना यानी सीने के दर्द में, एरिथमिया यानी हार्ट रेट कंट्रोल करने के लिए और हार्ट फेल्योर मैनेजमेंट में भी सपोर्टिव होती है। इंपॉर्टेंट बात, अचानक बंद नहीं करना चाहिए, सडन स्टॉप से प्रॉब्लम हो सकती है। अस्थमा पेशेंट में कुछ बीटा ब्लॉकर्स दिक्कत कर सकते हैं, हार्ट रेट बहुत स्लो हो सकता है, इसलिए डॉक्टर की एडवाइस से ही यूज करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैन वाली मेडिसिन की। जब भी किसी मेडिसिन के लास्ट में कैन दिखे तो समझ जाओ ये दर्द को टेम्परेरी नम या सुन्न करने वाली मेडिसिन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जाइलोकैन, लिडोकैन, बेंजोकैन। ये सब लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन की कैटेगरी में आती हैं। हमारे बॉडी में पेन सिग्नल्स नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाता है। ये मेडिसिन नर्व के सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे होता ये है कि पेन सिग्नल्स ब्रेन तक नहीं पहुंचता, पर्टिकुलर एरिया टेम्पररी नम हो जाता है, दर्द फील नहीं होता। ये यूज
यूज होती हैं बिफोर इंजेक्शंस यानी इंजेक्शन देने से पहले, और डेंटल प्रोसीजर्स में, माइनर सर्जरी में, माउथ अल्सर में एंड एज अ थ्रोट स्प्रे भी यूज होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइड और जाइड वाली मेडिसिन की। जब भी किसी मेडिसिन के लास्ट में माइड और जाइड दिखे तो समझ जाओ ये मेडिसिन बॉडी से एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालने वाली मेडिसिन होती हैं, जैसे फ्यूरासेमाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। ये सब डायूरेटिक्स के कैटेगरी में आती हैं। हमारे किडनी में छोटे छोटे ट्यूब्स यानी नेफ्रॉन्स होते हैं जहां ब्लड फिल्टर होता है। किडनी नॉर्मली सोडियम सोल्ट को वापस एब्जॉर्ब करती है और पानी भी उसके साथ रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ये मेडिसिन किडनी के अलग अलग पार्ट्स में जाकर सोडियम रीएब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देती हैं। इससे क्या होता है, जब सोडियम वापस एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो पानी भी बॉडी में वापस नहीं आता, दोनों ही यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। इसका रिजल्ट बॉडी का एक्स्ट्रा फ्लूइड कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, बॉडी की सूजन भी कम हो जाती है, इसलिए इन्हें वाटर पिल्स भी कहा जाता है। इसके यूजेस की बात करें तो हाई बीपी में, एडिमा और स्वेलिंग इन लेग्स यानी पैरों में सूजन हो तब, एंड हार्ट फेल्योर में एंड किडनी प्रॉब्लम्स में ये यूज होती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं बीर वाली मेडिसिन की। जब भी किसी मेडिसिन के लास्ट में बीर दिखे तो समझ जाओ ये मेडिसिन वायरस के खिलाफ काम करने वाली मेडिसिन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एसाइक्लोवीर, रिटोनावीर, इंडिनावीर, ये सब एंटीवायरल ड्रग्स की कैटेगरी में आती हैं। वायरस खुद से जिंदा नहीं रह सकता, वो बॉडी के सेल्स के अंदर घुसकर अपनी कॉपीज बनाता है। ये मेडिसिन वायरस के रिप्लिकेशन प्रोसेस को ही ब्लॉक कर देती हैं, जिससे क्या होता है, वायरस की नई कॉपीज बनना कम हो जाती हैं, इन्फेक्शन का स्प्रेड रुकता है, बॉडी को रिकवर करने का टाइम मिलता है। इसके यूजेस की बात करें तो हर्पस इन्फेक्शन में, HIV इन्फेक्शन में, वायरल फीवर में एंड कोविड जैसे वायरल केसेस में ये यूज होती हैं। याद रखो हर वायरल फीवर में एंटीवायरल मेडिसिन जरूरी नहीं होती, इसलिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेनी चाहिए और कोर्स अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्टैटिन वाली मेडिसिन की। जब भी किसी मेडिसिन के लास्ट में स्टैटिन दिखे तो समझ जाओ ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली मेडिसिन होती हैं, जैसे एटोरवास्टैटिन, सिमुवास्टैटिन, रोवास्टैटिन। ये सब एंटीलिपिडेमिक ड्रग्स के कैटेगरी में आती हैं। हमारे लिवर में एक एंजाइम होता है HMG-CoA रिडक्टेज जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ये मेडिसिन HMG-CoA रिडक्टेज को ही ब्लॉक कर देती हैं, जिससे क्या होता है, लिवर में कोलेस्ट्रॉल बनना कम हो जाता है और ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL कम होता है एंड आर्टरीज में फैट जमा होना कम हो जाता है, जिससे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक और एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क कम हो जाता है। और ये मेडिसिन यूज होती हैं हाई कोलेस्ट्रॉल में, रिस्क ऑफ हार्ट अटैक में, स्ट्रोक प्रिवेंशन में एंड एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए यूज की जाती हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं टिडीन वाली मेडिसिन की। जब भी किसी मेडिसिन के लास्ट में टिडीन दिखे तो समझ जाओ ये एसिड को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, सिमिटिडीन, ये सभी एसिडिटी कंट्रोल H2 ब्लॉकर्स होती हैं। हमारे स्टमक में हिस्टामिन यानी H2 रिसेप्टर एसिड बनाने का सिग्नल देता है। ये मेडिसिन H2 रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देती हैं, जिससे एसिड बनना कम हो जाता है, पेट की जलन कम हो जाती है, अल्सर को हील होने में टाइम मिलता है। इसके यूजेस की बात करें तो एसिडिटी में, अल्सर में एंड हार्ट बर्न यानी सीने में जलन जैसी समस्याओं में ये यूज होती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं ट्रिप्टैन वाली मेडिसिन की। जब भी किसी मेडिसिन के लास्ट में ट्रिप्टेन दिखे तो समझ जाओ ये माइग्रेन के अटैक को रोकने वाली मेडिसिन होती हैं, जैसे सुमाट्रिप्टेन, रिजाट्रिप्टेन, ज़ोल्मिट्रिप्टेन, इलिट्रिप्टेन। ये सब एंटी माइग्रेन ड्रग्स की कैटेगरी में आती हैं। इसके यूजेस की बात करें तो माइग्रेन हेडेक में यानी माइग्रेन की सिर दर्द में, सीवियर वन साइड हेडेक में यानी एक तरफ तेज सिर दर्द हो तब, और माइग्रेन विथ ऑरा मतलब ऑरा के साथ माइग्रेन हो तब। सिर दर्द से पहले आंखों के सामने चमक या जिगजैग लाइंस दिखते हैं, इस कंडीशंस को कहते हैं माइग्रेन विथ ऑरा। ऑरा का मतलब होता है हेडेक शुरू होने से पहले वार्निंग सिम्टम्स आना, जैसे फ्लैशिंग लाइट्स या जिगजैग लाइन दिखना, आंखों में ब्लाइंड स्पॉट्स जैसा दिखना एंड हाथ या फेस में झुंझुनी होना, कभी कभी बोलने पर प्रॉब्लम होना। ये सिम्टम्स 5 से 60 मिनट्स तक रहते हैं। उसके बाद स्टार्ट होता है सीवियर माइग्रेन पेन, यूजली सिर के एक साइड धड़कन जैसा दर्द और साथ में नोजिया और लाइट से इरिटेशन होता है। इसी कंडीशंस को कहते हैं माइग्रेन विथ ऑरा। नेक्स्ट अब बात करते हैं ग्लिपिन वाली मेडिसिन की। जब भी किसी मेडिसिन
मेडिसिन के एंड में ग्लूटीन दिखे तो समझ जाओ ये टाइप 2 डायबिटीज में शुगर को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन होती हैं, जैसे सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन। ये सब एंटी डायबिटिक ड्रग्स और DPP-4 इनहिबिटर्स होती हैं। हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है इंक्रेटिन, जो खाना खाने के बाद इंसुलिन रिलीज करने में मदद करता है, लेकिन बॉडी में एक एंजाइम DPP-4 होता है जो इंक्रेटिन को जल्दी तोड़ देता है। ये मेडिसिन DPP-4 एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, जिससे इंक्रेटिन ज्यादा टाइम तक काम करता है, जिससे इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ता है, लीवर से एक्स्ट्रा शुगर बनना कम होता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल होता है। इसके यूजेस की बात करें तो ये यूज होता है टाइप 2 डायबिटीज में, यूज्ड विथ मेटफॉर्मिन यानी मेटफॉर्मिन के साथ कॉम्बिनेशन में यूज होता है। इम्प्रूव इंसुलिन सिक्रेशन यानी इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाने के लिए यूज होता है। एंड लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कम करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं मोल और रोल वाली मेडिसिन की। जब भी किसी मेडिसिन के लास्ट में मोल और रोल दिखे तो समझ जाओ ये ब्रोंकाई को ओपन करने वाली मेडिसिन होती हैं, जैसे साल्ब्यूटामॉल, बामबेटरॉल, फॉर्मोटेरॉल। ये सब ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन की कैटेगरी में आती हैं और बीटा 2 एगोनिस्ट होती हैं। इसके यूजेस की बात करें तो ये यूज होती है अस्थमा में, व्हीजिंग यानी घबराहट में, ब्रेथलेसनेस यानी सांस फूलना जैसी समस्याओं में यूज होती है एंड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में भी यूज होती हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं जोलिन वाली मेडिसिन की। जब भी किसी मेडिसिन के लास्ट में जोलिन दिखे तो समझ जाओ ये नजल को ओपन करने वाली ड्रॉप्स और स्प्रे होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ज़ैलोमेटाज़ोलिन, ऑक्सीमेटाज़ोलिन, नेफाज़ोलिन, ये सब नजल डिकंजेस्टेंट की कैटेगरी में आती हैं और अल्फा एगोनिस्ट होती हैं। इसके यूजेस की बात करें तो नजल कंजेशन में, कॉमन कोल्ड में, रनी नोज में एंड रिड्यूस नजल स्वेलिंग यानी नाक के सूजन को कम करने के लिए यूज की जाती है। इंपॉर्टेंट बात, 3 या 5 दिन से ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। ज्यादा यूज से रिबाउंड कंजेशन हो सकता है यानी नाक और ज्यादा बंद हो सकती है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं क्वीन वाली मेडिसिन की। जब भी किसी मेडिसिन के लास्ट में क्वीन दिखे तो समझ जाओ ये मलेरिया और कुछ पैरासाइट्स के खिलाफ काम करने वाली मेडिसिन होती हैं, जैसे क्लोरोक्वीन, मेफ्लोक्वीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। ये सब एंटी मलेरियल और एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स की कैटेगरी में आती हैं। मलेरिया पैरासाइट्स यानी प्लाज्मोडियम रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है और वहां मल्टीप्लाई करता है। ये मेडिसिन पैरासाइट्स के अंदर जाकर उसके टॉक्सिक वेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के प्रोसेस को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे क्या होता है पैरासाइट्स के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस जमा हो जाता है, पैरासाइट्स मरने लगता है और इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जैसे ड्रग्स ऑटो इम्यून डिसीज में इम्यून सिस्टम की ओवर एक्टिविटी को कम करती है। इसके यूजेस की बात करें तो ये मलेरिया ट्रीटमेंट में एंड अदर पैरासाइटिक इन्फेक्शंस में यूज होती हैं एंड ऑटो इम्यून डिसीज जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस एंड लुपस में सपोर्टिव होती है। आई होप आज का वीडियो आपको क्लियरली समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक पर ज्वाइन करो, वहां पर मैंने कंप्लीट PDF अपलोड किया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करो और अगर चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।